नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो हम बात करने वाले कि काफ़ी हमारे किसान भाई की मार्च महीना स्टार्ट हो चुका है। मार्च महीने में सरसों की फसल कटाई हो चुकी है। तो सरसों कटाई के बाद हमें ऐसी कौन सी सब्जी का चयन करना चाहिए। कुछ ऐसी परंपरागत सब्जी हमारे किसान भाई लगाते हैं, जिनको लगाने से अगर आप लगाते तो अपनी फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं। और कुछ ऐसी बेल वर्गीय फसलों के बारे में हम बात करें कि मार्च महीने अगर आप इन सब्जियों को लगाते हैं तो अपनी फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं। और कुछ अन्य सब्जियों को जिनको एक बार लगाने से आप बार बार कटाई करके बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो इन सारी सब्जियों यानी कि मार्च महीने में आपको ऐसी कौन सी सब्जियों का चयन करना है जिससे आप अधिक समय में अधिक मुनाफा ले सके। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आप ले सकते हैं इस वीडियो से, क्योंकि काफ़ी हमारे किसी सब्जियों का चयन तो करते हैं, लेकिन सब्जियां उनकी अच्छी पैदावार भी होती है, उत्पादन भी उनका अधिक निकल करके आता है, फिर भी उन्हें घाटे का सामना करना पड़ता है। और जो उन्होंने लागत लगाई थी उसको निकालने में उनका काफ़ी ज़्यादा मुसीबत बन जाती है, यानी कि वो अपनी लागत भी निकाल नहीं पाते हैं। तो ऐसी क्या गलतियाँ वो करते हैं जिससे आप 50 से 60 दिन में बेहद अच्छा मुनाफा कमा सको, अपनी आमदनी को आप कैसे करके बढ़ा सकते हो। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो किसान भी कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ और हमारे किसान के साथ शेयर करें, जिससे जो हमारी जानकारी उन तक पहुंच सके, अपनी फसल से बेहद अच्छा मुनाफा ले सके, कम समय में अच्छा लागत ले सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्च महीना स्टार्ट हो चुका है और हमारे काफ़ी किसान भाइयों की सरसों की फसल कट चुकी है, यानी कि सरसों की कटाई हो चुकी। तो इसके बाद वो सोचे कि हमें ऐसी कौन सी सब्जियों का चयन करना चाहिए, ऐसी कौन सी फसल का लगाना चाहिए। तो इसके लिए मैं किसान भाई जो सब्जियां आपको बताने वाले कि अगर आप मार्च महीने इन सब्जियों को लगाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 1 एकड़ से कम 3 से 4 लाख रुपये आप आराम से कमा सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और इसकी भी बिल्कुल भी मत करिएगा। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सरसों आपकी फसल कट चुकी, तो इस समय पर आप उड़द की खेती कर सकते हैं, क्योंकि उड़द की खेती वैसे तो हमारे किसान भाई बरसात सीजन में करते हैं, लेकिन आप अगैती उड़द इस समय पर लगाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 1 एकड़ में आप बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं और बहुत ही अधिक मुनाफा ले सकते हैं। और उसके साथ में किसानों में आपको बताना चाहूँगा कि उड़द के साथ में आप मूंग की भी खेती कर सकते हैं। ये दोनों की सेम तरीके से आपको जुताई करना है, सेम तरीके से खेत की तैयारी करना है और सेम तरीके से आपको बुआई करना है। और इस पर सेम तरीके से कीटों का अटैक भी लगता है। तो आप इन दोनों का तैयार कर सकते हैं, मूंग की और उड़द की खेती करके बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं और बहुत ही मुनाफा अपना बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ बेल वर्गीय फसलों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में हम बात करें कि कुछ अन्य फसलों के बारे में। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बने रहिएगा इस वीडियो में और इस वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा। बेल वर्गीय के बारे में बात करते हैं किसान, जैसे कि आपको खेत खाली हो चुका है, मार्च महीने में काफ़ी हमारे किसान में खीरे की खेती करते हैं। तो खीरे की खेती करने से पहले आपको सावधानी ये बरतना है, काफ़ी हमारे किसान में सावधानी नहीं करते हैं। खीरे की खेती आप ओपन फील्ड में भी कर सकते हो, मचान विधि से भी कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि खेत आपको ऐसे खेत की चयन करना है कि जहाँ पर आपका जो पानी भराव नहीं होना चाहिए, वाटर कैपेसिटी होल्डिंग नहीं होना चाहिए। अगर आप जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है तो आपको ऐसे यहाँ पर खीरे की खेती बिल्कुल नहीं करें। तो अगर आप खीरे की खेती करना चाहते हैं तो आप खेत चयन करिएगा, खेत की तैयारी अच्छी तरीके से करिएगा और उसमें सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग अवश्य करिएगा। कम से कम 1 एकड़ में 5 ट्रॉली सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग करें, या तो नहीं तो वर्मी कंपोस्ट का अवश्य प्रयोग करें, तभी आप खीरे की खेती करिएगा। और खीरा एक ऐसी सब्जी है किसान भाइयों, एक ऐसी फसल अगर आप लगाते हैं इसको 365 की डिमांड में रहता है, तो आप खीरे की खेती कर सकते हैं। और उसके बाद में किसान अगर बेल वर्गीय की बात करें तो आप करेले की खेती कर सकते हैं, क्योंकि करेला भी हमेशा डिमांड में रहता है और उसका जो प्राइस है वो 60 से 70 रुपये किलो आराम से आप ले सकते हैं। 1 एकड़ में आप करेला लगाते हैं तो किसान कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए, कम से कम 4 लाख रुपए आप पैदावार ले सकते हैं करेले की। करेले की आपको कॉन्सेप्ट सेम ही है कि खेत की तैयारी आपको इस प्रकार से करना है और उस खेत का चयन करना है जहाँ पे पानी का भराव नहीं होना चाहिए। और बेल विधि से भी कर सकते हैं और ओपन फील्ड में भी करेले की खेती कर सकते हैं। ये समय बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कूल समय पीरियड है, यानी कि ऐसा समय पीरियड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त समय पीरियड है। अगर इस समय पर आप लगाते हैं तो आपका करेला कम से कम अप्रैल के एंड में स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त आप पैदावार ले सकते हैं करेले की। और प्राइस आपको 70 से 80 रुपये आराम से आप मार्केट से ले सकते हैं। अब बात करते हैं यहीं पर काफ़ी हमारे किसान भाई की, कुछ किसान भाई हमारे जनवरी दिसंबर में लौकी की खेती करी थी, लेकिन किसान भाई अगर आप फरवरी में लौकी खेती करते हैं, आपका मार्च में अगर आप लौकी खेती करते हैं तो अप्रैल एंड में आपकी लौकी स्टार्ट हो जाएगी और मार्केट से आप कम 20 से 25 रुपये किलो आराम लौकी का प्राइस ले सकते हैं। और इस समय पर लौकी का प्राइस जो 60 रुपये के आसपास है। तो आप लौकी की खेती कर सकते हैं। लौकी का भी आप मचान विधि से भी कर सकते हैं और ओपन फील्ड में भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप पैदावार ले सकते हैं। बाकी इसके साथ में आप तुरई भी लगा सकते हैं। तुरई का भी सेम कॉन्सेप्ट है, सेम तरीके से आपको खेत की तैयारी करना है, लेकिन आप उन खेतों का आप चयन करें जहाँ पर आने वाले समय में अगर बरसात हुई तो आपके खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए, यानी कि पानी निकालने की व्यवस्था होना चाहिए, तभी आप उन खेतों में करें, तभी आपको अच्छा पैदावार ले पाएंगे।
अब बात करते हैं कुछ अन्य सब्जियों के बारे में किसान भाई, जैसे कि बेल वर्गीय फसलें तो अगर आप इन पे लगाते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी आप बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। आप तोरई लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उसके साथ में कद्दू भी लगा सकते हैं। कद्दू का बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहता है मार्केट में, तो आप कद्दू की खेती कर सकते हैं, ये भी बेल विधि से लगा सकते हैं और ओपन फील्ड में भी लगा सकते हैं। ये जो मैंने आपको फसलें बताई थी जो बेल वर्गीय, इनको आप बेल विधि से लगा सकते हैं, मचान विधि से, दूसरा आप ओपन फील्ड में लगा सकते हैं, आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन खेत की तैयारी करते समय आपको ध्यान रखना है, खेत उसी खेतों का चयन करना है जहाँ पर पानी रुकना नहीं चाहिए। अब और बात करते हैं कुछ अन्य सब्जियों के बारे में, जैसे कि फरवरी महीना खत्म हो चुका है और मार्च में अगर आप लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप भिंडी की खेती कर दीजिए। अगर आपने अभी तक भिंडी नहीं लगाई तो आप भिंडी की फसल लगा दीजिएगा किसान भाइयों। भिंडी अगर आप लगा देते हैं और आपका 60 दिन में भिंडी स्टार्ट हो जाएगी। 60 दिन में करीबन आपको जो प्राइस मार्केट में मिलेगा वो 40 से 50 रुपये किलो भिंडी का प्राइस मिलेगा। अगर आपको शुरू में 10 दिन में भिंडी चल जाती है तो जो भी आपने लागत लगाई थी, जो भी आपने खर्चा किया था, वो आपका एक हफ्ते में निकल आएगा, बाकी आपका प्रॉफिट आने लग जाएगा। तो आप भिंडी की खेती करने के लिए मार्च महीना बहुत ही परफेक्ट महीना है, बहुत ही ज़बरदस्त टाइम पीरियड है। इस टाइम पर आप भिंडी की खेती करते हैं और हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पहुंच चुकी है भिंडी की खेती किस प्रकार से करना है, कौन कौन से कार्य पे आपको कार्य करना है जिससे आप अधिक मुनाफा ले सके, तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट हो चुकी है। तो आप उस वीडियो को देखकर भिंडी की खेती कर सकते हैं, कैसे खेत की तैयारी करना है, कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, कौन कौन से स्प्रे का प्रयोग करना है, तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करें तो किसानों की दूसरी सब्जी है बैगन। काफ़ी हमारे किसान नहीं लगाते, लेकिन किसान में आपको बताना चाहिए कि अगर आप बैगन फरवरी में लगाते हैं, मार्च में लगाते हैं, माफ़ी चाहूँगा कि अगर मार्च में आप बैगन लगाते हैं तो आपका बैगन 60 से 65 दिन में स्टार्ट हो जाएगा और मार्केट से आप बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस ले सकते हैं। बैगन के साथ साथ में किसान में आपको बताना चाहूँगा कि इस समय पर अगर आप धनिया की खेती करते हैं, कि धनिया जो पहले लगाया था दिसंबर जनवरी में, धनिया खत्म होने की कगार पे आप मार्च महीने में धनिया लगाते हैं तो आपको 100 रुपये किलो आराम से धनिया का प्राइस ले सकते हैं। 1 एकड़ में धनिया और पालक लगा दीजिए दोस्तों, पालक भी साथ में लगा दीजिए, साथ में धनिया, आधे खेत में पालक, आधे खेत में धनिया लगाइएगा। किसान में पालक की मैं बात करूँ तो उसकी जो पैदावार है बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहता है गर्मी में पालक का। तो आप पालक लगाएंगे कम से कम 30 से 35 रुपये किलो आपको आराम से प्राइस मिलेगा। और यानी कि 100 बाई 100 में अगर आप पालक लगाते हैं तो किसान में आप 200-300 रुपये आराम से 3 से 4 रुपये कटे करके ले सकते हैं उस जगह से। यानी कि पालक की बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार, कोई भी अधिक खर्चा नहीं, धनिया और पालक लगा सकते हैं, इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा ले सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट प्राइस ले सकते हैं। तो इन सब्जियों का अगर आप चयन करते हैं किसान में, जो मैंने आपको सब्जियां बताई थी ये उस बिहार पे बताई थी कि आने वाले समय में मार्केट में इनका ट्रेंड आने वाला है और मार्केट में इनके प्राइस ऊपर जाने वाले हैं। तो इस तरीके से आप इन सब्जियों का चयन करके बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा ले सकते हैं। एक सब्जी और है किसान में, वो है मिर्च, हरी मिर्च की खेती। और आपने अभी तक हरी मिर्च नहीं लगाई तो इस समय पर आप हरी मिर्च लाकर बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस ले सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्च ऐसी सब्जी है किसान भाइयों जो 365 दिन डिमांड में रहती है और इस समय पर 100 रुपये के किलो के आसपास हरी मिर्च चल रही है। अगर आप हरी मिर्च लगाते हैं तो अप्रैल के एंड में आपकी हरी मिर्च स्टार्ट हो जाएगी और कम से कम 100-120 रुपये किलो आपको प्राइस में मिलेगा, क्योंकि बरसात में हरी मिर्च का प्राइस ऊपर जाता है। तो आप हरी मिर्च की खेती करके बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाई उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी, अगर आप इनमें से कोई भी सब्जी लगाते हैं तो आप गारंटी के साथ अधिक मुनाफा ले सकते हैं और मार्केट से अधिक प्राइस ले सकते हैं। क्योंकि जो मैंने जानकारी दी मार्केट में मैंने विजिट किया, जहाँ पर हमारी जो सब्जियाँ सेल होती है, यानी कि जो आड़ती होते हैं जो खरीदते हैं, वो करीब 20 से 25 साल से यही कार्य कर रहे हैं और उनका कहना है कि आने वाले समय इन सब्जियों के प्राइस ऊपर जाने वाले। तो आप इन सब्जियों का चयन करिए, क्योंकि काफ़ी बार किसान गलती ये करते हैं कि वो उन सब्जियों का चयन करते हैं जिस वजह से उन्हें मार्केट प्राइस नहीं मिल पाता है। तैयारों की ज़बरदस्त तरीके से हुई लेकिन मार्केट में प्राइस नहीं मिल पाया। जैसे मान लीजिए उन्होंने भिंडी लगाया, लेकिन भिंडी उन्होंने लेट लगाया, अप्रैल के बाद में लगाया, अप्रैल के बाद में 10 रुपये किलो 20 रुपये किलो मुश्किल से बिकती है, जिससे उनकी लागत भी लौट के नहीं हो पाती। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भी सब्जी मंडी ले आते हैं, वहाँ पर सेल नहीं होती, वो वापसी लेके आते हैं। तो उससे घाटा ये होता है कि सही समय पर सही सब्जी का चयन ना करना, ये भी काफ़ी ज़्यादा घाटे का सामना करना पड़ सकता है। काफ़ी हमारे किसान यहाँ पे बर्बाद भी हो जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उन्हीं सब्जियों का चयन करना है जो मार्केट में ट्रेंड में है और मार्केट में आपको लग रहा है कि आप मार्केट में विजिट करिएगा और मार्केट में लग रहा है कि आपको इनके प्राइस ऊपर जाना है, तभी इन सब्जियों का चयन करना है, तभी आप अधिक प्रॉफिट ले पाएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना है किसान भाई, काफ़ी हमारे किसान भाई 99% गलती ये करते हैं कि कोई भी सब्जी का वो बुआई करने जा रहे हैं लेकिन वो बीज शोधन नहीं करते। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा खुद का तजुर्बा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 10 साल का है कि आप कोई भी सब्जी आप लगाने जा रहे हैं तो आप उसका बीज शोधन अवश्य करिएगा। काफ़ी हमारे किसान भाई नहीं करते, 90% नहीं करते। उससे ये होता है कि अगर आपने भिंडी लगाई और आपने बीज शोधन नहीं किया तो आपका 60% भिंडी का जर्मिनेशन होगा। मैं लिख के ले लीजिएगा, अगर आप वहीं पर आपने बीज शोधन करके लगाया तो आपका 95% तक होगा। 100% तो कहीं नहीं होता, लेकिन आप बीज शोधन करके लगाते हैं तो 95 और कहाँ आपका 60, यानी कि 30% आपका लॉस शुरुआत में ही देखने को मिलता है। आप बोलते हैं कि हमारी भिंडी की फसल में अधिक पैदावार नहीं है, तो गलत रीज़न यही होता है कि बीज शोधन आप नहीं कर रहे हो, जिससे फंगस की समस्या लगती है, हमारा बीज ज़मीन में सड़ जाता है। तो आप कोई भी सब्जी लगाने जा रहे हो तो आप उस सब्जी का कोई भी इमिडाक्लोप्रिड या कोई भी फंगिसाइड ले लीजिए, उससे बीज शोधन करके आप लगाते, तभी आप 100% रिजल्ट ले पाएंगे, उससे अधिक जर्मिनेशन ले पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप खेती करते हैं तो अपनी ज़मीन से
कम समय में कम लागत में बेहद अच्छा पैदावार ले पाएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना चाहूँगा, मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी हमारे किसान भाई सड़े गोबर की खाद का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो किसान अगर सड़े गोबर की खाद का प्रयोग नहीं कर रहे तो आप रासायनिक खादों पर बेहद ध्यान रखिए, क्योंकि शुरू की बेसल डोज में आप ध्यान रखिएगा कि सही तरीके से अगर आप नहीं देंगे तो आपकी शुरुआत में ही आपकी फसल कमज़ोर हो जाएगी, जिससे आपको अधिक मुनाफा नहीं ले पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना सड़े गोबर की खाद का प्रयोग करना, नहीं तो आपको जो रासायनिक खाद है उनकी बेसल डोज शुरू के 20-25 दिन बेहद ध्यान देना है। कोई भी फसल लगा रहे हो अगर आपको लगता है कोई भी समस्या है तो आप NPK 19-19 का अवश्य स्प्रे करिए। तो इन तरीके से अगर आप अपनी फसल लगाते हैं, अपनी सब्जी लगाते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अपनी इस फसल से बेहद ज़बरदस्त पैदावार और अच्छा मार्केट प्राइस ले सकते हैं गारंटी के साथ, क्योंकि जो सब्जियाँ मैंने आपको बताई थी इन सब्जियों के 100% प्राइस ऊपर जाने वाले। तो अगली वीडियो में दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ एक जानकारी मैं और देना चाहूँ कि हमारे चैनल पर वीडियो पहुँचो कि अगर आप मार्च महीने में भिंडी की खेती करने जाए तो आपको कौन कौन से कार्य करना है, कौन कौन से दवाओं का प्रयोग करना है, कौन कौन से बेसल डोज लेना है, क्या करके खेती की तैयारी करना है। हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पर एक वीडियो और पोस्ट है कि गेहूँ की फसल इस समय पर गिर रही है तो गिरने से किस प्रकार से बचा सकते हैं, और इसके साथ में आपको NPK 0050 का प्रयोग करना है, नहीं करना है, कौन से स्प्रे का प्रयोग करना है। हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट है तो आप इन वीडियो को देखकर बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी ले सकते हो। अगली वीडियो में नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाई।